देखिए 9 मई को पवन सिंह का नामांकन होता है। 9 मई को पवन सिंह अपना नॉमिनेशन दर्ज कराते हैं, जाकर पर्चा भरते हैं और 9 मई को जब पवन सिंह नामांकन भर रहे होते हैं, उनके समर्थन में जब भोजपुरी स्टार पहुंचे होते हैं, हर कोई ये देखता है कि जिस मंच से पवन सिंह सभा को संबोधित कर रहे थे, उस मंच पर नीलकमल सिंह, अंकुश राजा, कल्लू, कल्लू के बड़े भाई अनुपमा यादव, शिल्पी राज, शिवानी सिंह, सोना सिंह, खेसारी लाल यादव के बड़े भाई, खेसारी लाल यादव के पिता, खेसारी के राइटर पवन पांडे, पवन सिंह की पत्नी, पवन सिंह की माताजी, पवन सिंह की टीम के सारे लोग, आशुतोष तिवारी, प्रियांशु सिंह, दीपक सिंह, विक्की सिंह, तमाम लोग जब मंच पर नजर आते हैं तो सबकी निगाहें खेसारी लाल यादव को ढूंढ रही थी और सभी लोग ये कहीं ना कहीं जानना चाहते थे कि जब खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव अपना आशीर्वाद पवन सिंह को देने के लिए आए हैं, जब खेसारी लाल यादव के बड़े भाई हृदय लाल यादव मंच पर पहुंचे हुए हैं और सबके साथ की तस्वीरें पवन सिंह के साथ की वायरल होने लगी, तब सबके मन में ये जानने की उत्सुकता होने लगी कि आखिर इस भीड़ से खेसारी लाल यादव कहाँ गायब है। यानी खेसारी लाल यादव पवन सिंह के नामांकन में क्यों नहीं आए, जबकि उनको निश्चित रूप से होना चाहिए था। खेसारी लाल यादव बहुत दिन से ये बात मीडिया में कहते आ रहे हैं कि हम पवन सिंह के प्रचार में जाएंगे, हम पवन सिंह के प्रचार करेंगे, बस पवन भैया हमको बुला ले, पवन भैया की तरफ से इनविटेशन आ जाए, हम लोग तैयार है उनके लिए प्रचार करने को, वोट मांगने को, वोट की अपील करने को। ऐसे में जब मंगरू यादव वहां नजर आते हैं, पवन सिंह के लिए दहाड़ते हैं और काराकाट की तमाम जनता से जब ये अपील करते हैं कि आप लोग मेरे बेटे पवन को वोट दीजिए और जिताइए और यहाँ से सांसद बनाइए, ऐसे में कहीं ना कहीं सबके मन में ये सवाल उठने लगता है कि जब पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव को बुला लिया, उनके बड़े भाई हृदय लाल यादव को इनवाइट कर लिया, जब ये लोग आ गए तो पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को क्यों नहीं बुलाया? और अगर पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को अपने नॉमिनेशन वाले दिन बुलाया तो खेसारी लाल यादव क्यों मना कर दिए? खेसारी लाल यादव आखिर क्यों हाजिर नहीं हुए? लेकिन हम आपको आज की इस वीडियो में इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर पवन सिंह के नॉमिनेशन में 9 मई को खेसारी लाल यादव नजर क्यों नहीं आते हैं, उस भीड़ में खेसारी लाल यादव कहीं क्यों नहीं दिखते हैं, जबकि नीलकमल सिंह जो कहीं नहीं जाते हैं, पिछले 5-6 साल से वो किसी मंच पर नहीं गए हैं, वो नीलकमल सिंह पवन सिंह के नॉमिनेशन में जब नजर आ जाते हैं तो खेसारी लाल यादव पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर खेसारी लाल यादव कहाँ गायब थे। तो हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव इसलिए भी पवन सिंह के नॉमिनेशन में नहीं आए थे क्योंकि इस बात का अंदाजा पहले से ही लगा लिया गया था कि जिस पवन सिंह को देखने के लिए इतने हजार लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिस पवन सिंह को देखने के लिए लोग अफरा तफरी मचा दे रहे हैं, भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिस भीड़ में लोग एक दूसरे पर धक्का मुक्की कर रहे हैं, लोगों को गिरा दे रहे हैं, बुजुर्ग कितने गिर जा रहे हैं, उस भीड़ को जब इस बात की खबर होगी कि खेसारी लाल यादव आने वाले हैं, तब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की भीड़ उमड़ सकती थी। ऐसे में भीड़ ज्यादा ना उमड़ जाए, भीड़ नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे और अफरा तफरी का माहौल ना बन जाए, इसलिए भी जानबूझकर खेसारी लाल यादव को पवन सिंह के नॉमिनेशन वाले दिन नहीं बुलाया गया था। यानी पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को अपनी तरफ से बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इनके समर्थक, इनकी टीम के लोगों ने आपस में बैठकर ये बातचीत की थी और डील हुआ था कि अगर खेसारी लाल यादव आएंगे तो खेसारी लाल यादव की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और बिहार और अगर भोजपुरी की बात कर ली जाए तो सिर्फ 2 ही सुपरस्टार की जो चर्चा है, जो पॉपुलैरिटी है, जो स्टारडम है, वो सबसे ज्यादा है, एक पवन, दूसरे खेसारी। और पवन को लेकर किस तरीके का माहौल काराकाट में बना हुआ है ये आप सब देख रहे हैं। ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव आ जाते तो खेसारी के समर्थकों की एक अलग जन सैलाब उमड़ सकती थी और ऐसे में वहां भगदड़ मच सकता था, माहौल खराब हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। इसी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए खेसारी लाल यादव को आने से रोक दिया गया और खेसारी लाल यादव अपने पिता, अपने बड़े भाई को भेज देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नॉमिनेशन वाले दिन तो ठीक है, खेसारी लाल यादव नहीं आते हैं, समझ में आता है क्योंकि पटना के, बिहार के तमाम यूपी, बिहार, पूर्वांचल के यूट्यूबर्स पहुंचे होंगे, इनके समर्थकों की एक अलग जन सैलाब उमड़ी थी। लेकिन कभी तो खेसारी लाल यादव पवन सिंह के समर्थन में आएंगे, कभी तो खेसारी लाल यादव को आना चाहिए। तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए प्रचार करने जरूर आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे और 20 तारीख के बाद आएंगे।
ये बात कही है खेसारी लाल यादव के सबसे करीबी, सबसे क्लोज वन में से एक माने जाने वाले अखिलेश कश्यप ने। उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि खेसारी लाल यादव को आखिर किस मजबूरी में काराकाट आने से रोका गया, और अगर खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए प्रचार करने जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, तो कब जाएंगे। तो अखिलेश कश्यप ने बताया कि भैया निश्चित रूप से जाएंगे, 20 तारीख के बाद जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह को लेकर जो एनर्जी वहां बनी हुई है वो डाउन हो। ऐसे में उस एनर्जी को और दुगना तिगुना करने के लिए खेसारी लाल यादव निश्चित रूप से काराकाट जाने वाले हैं। लेकिन खास बात ये थी कि खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा तगड़ी है। बिहार की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, और हर क्षेत्र में, पूर्वांचल की बात कर ले, हर क्षेत्र में खेसारी लाल यादव का बोलबाला है। ऐसे में इन तमाम जगहों के समर्थकों को जब पता चलता है कि खेसारी काराकाट में पवन सिंह नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं, तो आप समझिए कि एक तो पवन सिंह के समर्थक, ऊपर से खेसारी लाल यादव के समर्थकों की अगर भीड़ लग जाती तो माहौल कैसा हो सकता था। ऐसे में जानबूझकर खेसारी लाल यादव को नॉमिनेशन वाले दिन आने से रोक दिया गया था।